दोस्तों बाबर आजम ने अभी तक बिग बैश की एक बॉल भी नहीं खेली, बिग बैश शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन सिडनी सिक्सर की इंतज़ामिया कह रही है बाबर आजम ने हमारी टीम के पैसे मुकम्मल कर दिए हैं। कैसे भाई साहब? उन्होंने मज़ाहिया अल्फाज में कहा है कि भाई साहब ये जो फॉलोइंग हमारी बढ़ रही है, ये जो हमारे साथ कैंडिडेट जुड़ रहे हैं, ये बाबर आजम की वजह से जुड़ रहे हैं। भाई जान टिकटॉक पे जाएंगे, इंस्टा पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाओगे, फेसबुक पे जाओगे, जब से बाबर आजम सिडनी सिक्सर का हिस्सा बने हैं, जी हाँ, जब ऐलान किया गया, जब डायरेक्ट साइनिंग के थ्रू बाबर आजम को पिक किया गया, ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो कहते हैं कि बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है। चवल तो ये है। अच्छा, बहरहाल आज इन पे बात नहीं करेंगे, आज थोड़ी सी पॉजिटिव वे पे बातें करेंगे, कुछ बाबर आजम की बैटिंग के हवाले से बातें करेंगे, कुछ बाबर आजम के हवाले से बातें करेंगे। आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की जानब, लेकिन दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अच्छा भाई साहब, इनका जो है सिडनी सिक्सर का इंतज़ामिया आज ड्राफ्ट हुए हैं, जिसमें शहनशाह अफरीदी पहली पिक हुए हैं, इसके अलावा शहदाब खान है, हसन अली हैं, इसके अलावा आपका अल्लाह भला करे नसीम शाह को किसी ने नहीं लिया, इसके अलावा आपके सलमान अली आगा को भी किसी ने नहीं लिया। लेकिन ये मैं बात ऐड कर देता हूँ, किसी ने नहीं लिया या वो खुद नहीं गए। जी हाँ, ये मैं आपको बता देता हूँ। नसीम शाह सलमान अली आगा को पिक करने चाहती थी टीमें, लेकिन इन्होंने कह दिया था अगर हमें आपने पिक करना भी है प्लाटीनियम में पिक करें, वरना हम नीचे नहीं जाएंगे। मिसाल के तौर पे जिस तरह PSL होता है, PSL में जो भी प्लेयर आता है वो कहता है कि भाईजान मैं प्लाटीनियम कैटेगरी में जाऊंगा, अगर मुझे प्लाटीनियम कैटेगरी में ना ख़रीदा गया तो मुझे आप ख़रीद सकते हैं डायमंड में, गोल्ड में। वो अपना बता देता है मैं यहाँ तक जा सकता हूँ PSL खेलने के लिए। अगर एक प्लेयर कह दे भाई साहब अगर मुझे किसी ने पिक किया, वो प्लाटीनियम कैटेगरी में पिक कर सकते हैं, अगर किसी ने पिक ना किया तो मैं नीचे वाली कैटेगरी में नहीं जाऊंगा। ये नसीम शाह सलमान अली आगा का भी यही बना है। प्लाटीनियम कैटेगरी थी उनकी, किसी ने नहीं पिक किया तो वो अनसोल्ड हुए। ठीक है, ये माजरा है। फ़खर जमान ने नाम नहीं दिया हुआ क्योंकि आगे इंटरनेशनल T20 आ रहा है, ये जो मेरे ख्याल में सेम में होता है। ठीक है, आपका बिग बैश इंटरनेशनल T20 ये सेम होता है, इसलिए मेरे ख्याल में फ़खर जमान ने नाम नहीं दिया। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान, जी हाँ, मोहम्मद रिजवान भी पिक किए गए हैं। मेरे ख्याल में उनकी एक टीम है, मुझे नाम से याद नहीं आ रहा, उसमें मोहम्मद रिजवान को पिक किया गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे चवल मेरे ख्याल में बैठे हुए हैं, तजिए निगार कहूँगा, व्लॉगर कहूँगा, क्या कहूँ उनको, मैं व्लॉगर ही कहूँगा। ठीक है, फुरकान भट्टी जैसे लोग, वो कहते हैं कि एक पत्ता खेला है रिजवान ने, पत्ते के थ्रू रिजवान को पिक किया गया है। मिसाल के तौर पे पत्ता क्या, वो कहना क्या चाहता है, वो कहना चाहता है कि थर्ड पार्टी की इंटरेस्ट हुई है। जी हाँ, तीसरा बंदा दाखिल हुआ है जिसने कहा है खुदा का वास्ता है मोहम्मद रिजवान को ले लें, खुदा का नाम है आप मोहम्मद रिजवान को पिक कर लें। ये कहने का मकसद है आपके फुरकान टट्टी का। अब आ जाते हैं बाबर आजम के मुद्दे पे। अच्छा, उनका इंतज़ामिया कहता है कि भाईजान अब जब से बाबर आजम हमारे साथ जुड़े हैं 4 लाख फॉलोअर हमारे बढ़े हैं, अगर एक फ़ी बंदा $1 भी लगा दिया जाए ना उनकी कीमत, तो ये सारी कीमत ना हमारी टीम की निकल आती है। यानी कि भाई साहब बाबर आजम खेला भी नहीं है, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। ब्रांड है बाबर आजम से मेरे ख़्याल में इस टाइम बड़ा ब्रांड आपके पाकिस्तान क्रिकेट में कोई नहीं है। और दूसरी मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि भाईजान ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, उधर पाकिस्तान के नेशनलिटी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो भी हैं, उधर बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। वाफिर तादाद में, मिकदार तो नहीं होती, तादाद होती है। ठीक है, वाफिर तादाद में पाए जाते हैं। वहाँ पे पाकिस्तानी नेशनलिटियों की बहुत ज़्यादा तादाद है, इस वजह से बाबर आजम को पिक किया गया। और दूसरा, बाबर आजम की फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत है। इसके अलावा बाबर आजम का बैट नहीं चल रहा, बाबर आजम का बैट नहीं चल रहा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। लेकिन भाई साहब अब मौका है। बिग बैश में मेरे ख्याल में अभी तकरीबन दिसंबर को शुरू होता है, 14-15 दिसंबर को शुरू होगा, तकरीबन जनवरी 25-27 तक चला जाएगा। अब आपका इसके बाद T20 वर्ल्ड कप आएगा 2026 का, जो कि आलमोस्ट मेरे ख्याल में फरवरी-मार्च में होना है, जो मुझे अब तक की इतलात के मुताबिक जो मुझे पता चला है फरवरी में होगा। इसके बाद आपका IPL आ जाता है, हो सकता है कि आपका PSL भी उसी दौरान हो, एक बार फिर IPL और PSL आपस में टकराएँ। अच्छा, इस बात को छोड़ते हैं, तो मैं बात क्या कर रहा था भाई साहब, बाबर आजम के पास मौका बहुत ज़्यादा है। मौका क्या है, क्योंकि बाबर आजम इस टाइम बाबर आजम की फॉर्म बहुत ज़्यादा बुरी लगी हुई है। बाबर आजम पे बहुत ज़्यादा वर्क किया जा रहा है। आपके
माइक हैसन बाबर आजम के साथ बहुत ज़्यादा वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वीप शॉट पे, इसके अलावा पावर शॉट हो गई, इसके अलावा हुक शॉट हो गई, पुल शॉट हो गई, स्वीप शॉट हो गई, रिवर्स स्वीप शॉट हो गई। बाबर आजम बहुत ज़्यादा इस टाइम वर्क कर रहे हैं, लेकिन अब बताया जा रहा है कि बाबर आजम 3 दिन ट्रेनिंग करने के बाद घर वापस चले गए हैं। लेकिन माइक हैसन के आने से ये एक फ़ायदा है कि यार क्रिकेट है आपको 360 आज के दौर में। अगर आपने T20 क्रिकेट खेलनी है, अगर आपने T20 क्रिकेट खेलनी है तो आपको 360 शॉटें खेलनी आनी चाहिए भाईजान, आपको आना चाहिए 360 आपका। इसके अलावा जॉय रूट को देख लें, जॉय रूट पे कितना वार किया गया, वो 360 आप खेल सकते हैं। टेस्ट का प्लेयर है आपके बाबर आजम के पास स्वीप शॉट नहीं है, माजरत के साथ स्कूप शॉट नहीं कर सकता, रिवर्स स्कूप शॉट नहीं कर सकता। उसके पास मेरे ख्याल में एक आप कह सकते हैं ना कुछ शॉटें हैं, ठीक है, वो कहेंगे ना आप क्या वो कहते हैं, क्या लफ्ज़ होता है जो आप कह सकते हैं कि इसके पास वो थोड़ी बहुत शॉटें हैं। तकरीबन T20 क्रिकेट में ना बहुत ज़्यादा शॉटें होनी चाहिए। हाँ, सिलेक्टेड शॉटें, मैं ये कहना चाहता था, लफ्ज़ नहीं आया ना, ज़बान है फिसल जाती है भाई साहब। सिलेक्टेड शॉटें बाबर आजम के पास थी, लेकिन अब बाबर आजम वर्क कर रहा है, वर्क करना चाहिए। क्रिकेट है, आप हर दौर में सीखते हैं। जब तक आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जब तक आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं, आप सीखने के मरहल में होते हैं। जब आप क्रिकेट खेलना बंद कर देते हैं तो आप कहते हैं यार उस वक्त मैं सीख लेता, उस वक्त मैं ये कर लेता। जब चले जाते तो फिर ये कहते हैं कि हमने ये करना था, ये करना था, लेकिन अब वक्त है। माइक हैसन बाबर आजम पे वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मैं क्यों कहता हूँ बिग बैश बाबर आजम के लिए, मेरे ख्याल में बाबर आजम को बड़े बेशक स्कोर ना करें, ज़्यादा स्कोर बेशक ना करें, ठीक है। कुछ ऐसी बातें हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। मिसाल के तौर पे अगर बाबर आजम 35-40 स्कोर भी करते हैं, 45-50 स्कोर भी करते हैं, लेकिन होते इम्पैक्ट वाले स्कोर हैं। मिसाल के तौर पे 20 बॉलों पे 40, 20 बॉलों पे 40 प्लस, इसके अलावा 15 बॉलों पे 35 प्लस। ये बिग बैश है भाईजान, बिग बैश है। इसमें बेशक बाबर आजम टॉप रन स्कोरर ना बने, लेकिन भाईजान इम्पैक्ट इनिंग बाबर आजम की आनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो फैन क्लब है बाबर आजम का, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इस टाइम वो मज़ाहिया अंदाज में कह रहा है, लेकिन उन्होंने क्लियर बता दिया है भाईजान बाबर आजम आया है, 4 लाख फॉलोवर बढ़े हैं, $1 भी वो हमें देना, हमारी टीम की पूरी ये निकल आएगी जो हमने खर्च की है। लाजमी बात है, ब्रांड है। दूसरा उधर पाकिस्तानी जो निजात है वो भी बहुत ज़्यादा है, और वो बहुत ज़्यादा तादाद में आएंगे, लाजमी आएंगे बाबर आजम को देखने के लिए, क्योंकि आपको पता है इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन ममालिक में पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा रहते हैं। और दूसरा मज़े की बात, इंडियन भी हैं बहुत ज़्यादा, इंडियन भी पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा फॉलोवर होंगे बाबर आजम के। श्रीलंकन भी हैं, इसके अलावा बंगाली भी हैं। उधर आपका इंडियन तो प्लेयर नहीं होता, इंडियन कोई नहीं होता, इंडिया में बैन है कोई प्लेयर, वो बैर जाके नहीं खेल सकता क्योंकि वो पैसा बहुत ज़्यादा देते हैं। अगर वो जाए भी, ठीक है, एक बात ये समझिएगा, ये बात लाजमी समझिएगा, उससे IPL की जो वैल्यू होगी ना कम होगी। कैसे सोचिए, मैं ये कैसी बात कर रहा हूँ, आपको समझ नहीं आई होगी, कैसे वैल्यू कम हो जाएगी। अगर इंडिया के प्लेयर खेलने गए कोई और लीग, PSL की वैल्यू ठीक है अपनी है, वो जाते हैं उधर भी खेलते हैं, लेकिन वैल्यू बराबर है, कोई फ़र्क नहीं है, ये बात समझिएगा। ऑस्ट्रेलिया बिग बैश करवाता है, उधर अगर इंडियन प्लेयर चले जाते हैं, 7 पाकिस्तानी प्लेयर होते हैं, व्यूअरशिप कहाँ चली जाएगी, सोचिए समझिए। इसलिए इंडिया का कोई भी प्लेयर IPL के अलावा कोई लीग नहीं खेल सकता। अगर वो कोई लीग खेलेंगे जाके, उधर पाकिस्तानी प्लेयर भी होंगे, तो भाईजान वो इंडिया की प्रीमियर लीग से बड़ी लीग बन जाएगी। क्यों? इंडियन पाकिस्तानी इकट्ठे खेलते हुए नज़र आएंगे। अगर विराट कोहली बाबर इकट्ठे हों, ओपनिंग कर रहे हों, तो भाईजान सोचिए, हो तो नहीं सकता, वैसे बता रहा हूँ। बाकी वहाँ पे इंडियन भी आएंगे, बंगाली भी आएंगे, श्रीलंकन भी आएंगे, पाकिस्तानी भी आएंगे, बाबर आजम होगा, बाबर आजम की बैटिंग एंजॉय करने आएंगे। बाकी लाजमी बात है जो स्पॉन्सरशिप होती है वो भी बढ़ती है, इसके अलावा व्यूअरशिप होती है, इसके अलावा आपका मीडिया राइट्स होते हैं वो भी बढ़ते हैं। लाजमी बात है, ये फ़ायदा किसको पहुंचता है? ये जो आपके ख़रीदार होते हैं, हुनर होते हैं, उनको पहुंचता है। बाकी एक बहुत ज़्यादा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, बाबर आजम के लिए दुआ करें, दोबारा बाबर आजम उसी तरह परफॉर्म करने लग जाए जिस तरह पहले करता था।